11 अगस्त की रात 11 बजे जो भोयना के ढाबा में घटना हुई थी, उसमें प्रखर टीवी ने सुबेरे बताया था कि रायपुर निवासी 3 लोगों की आलोक सिंह, नीतीश और सुरेश की हत्या कर दी जाती है खंजरनुमा हथियार से। 8 लोग इसमें हत्या में शामिल होते हैं। रात को पुलिस ने इसको पकड़ लिया था, जिसमें से 5 आरोपी मुख्य हैं, जिसमें एक 2 आरोपी जो मथुराडीह से, एक इर्रा से, एक कोर्रा से, एक आमापारा से है। 3 जो नाबालिग हैं जिसमें शामिल हैं। हथियार जो है खंजर वो जब्त कर लिया गया है। पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई में जुट गई। रात में ही पकड़ लिया गया था। इसके बाद तीनों शवों का पोस्टमार्टम कर रायपुर भेज दिया गया है। तो इसमें एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है और पुलिस का कहना है कि सूखे नशे के खिलाफ लगातार अभियान किया जाएगा और इस तरह के जो कृत्य होते हैं उसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय क्या कहते हैं। अर्जुनी थाना क्षेत्र में अन्नपूर्णा नाम का एक ढाबा है, बोयना रोड के आसपास। यहाँ पे कल रात में लोकल स्थानीय जो कुछ गांवों के 8 लड़के एक खाना खा रहे थे और नशे में काफ़ी धुत थे और इनकी जो है बिल पेमेंट को लेकर ढाबे वालों से भी वाद विवाद हुआ है और काफ़ी उत्तेजित थे ये लोग। तो उसी हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन और मोमेंटम में वहाँ पे आके एक गाड़ी रुकती है, स्विफ्ट डिज़ायर वाइट कलर की। उसमें कुछ रायपुर के युवक उतरते हैं और ये लोग वहाँ पे जो कुर्सी वगैरह पटक रहे थे, तो उन लोगों ने इनको रोका कि लड़कों तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसी स्टेट ऑफ इमोशन में ये लोग मोमेंटम में, भावावेग में और कुछ नशे के प्रवाह में ये लोग बह गए और इन दोनों का आपस में तू मैं जो शुरू हुआ। तो वो आगे इसमें से एक मुख्य आरोपी है गोपी दीवान नाम से, उसने 3 लोगों को स्टैप किया है और स्टैप करने से वो लोग वहीं पे ख़त्म हो गए। इसके अतिरिक्त इसमें जो है जो ये आला जरब जो ये हथियार है वो इसको इन लोग की राउंड अप किया गया। रात भर में 8 लोगों को पकड़ा गया। 3 संघर्षरत बालक हैं इसमें विधि से, अर्थात उनकी उम्र जो है नाबालिग है वो, और 3 लोग इसमें हताहत हुए हैं और इन लोग को रात भर में राउंड अप करके फिर पूछताछ वगैरह सब किया गया और हथियार भी वही बरामद किया गया है, चाकू जो इसमें यूज हुआ है। तो इस तरह की। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके का है और इनका क्या कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है क्या? आरोपियों का बैकग्राउंड जो है ये रोजी रोटी, ये दिहाड़ी वाले मजदूर हैं और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक छानबीन चल रही है। अभी तक कुछ संज्ञान में ऐसा आया नहीं है। क्या उस ढाबे में वो कल रात पहली बार गए थे या सर पहले भी इनका आना जाना इस तरीके से रहा है? वहां पर शराब का सेवन भी क्या वहीं किए थे या फिर कहीं से कर गया और वहां खाना? अभी तक की विवेचना में ये लोग, चूंकि रात के 11 बजे के बाद की है और थोड़ा सा ऐसा भी पता चल रहा है कि लोग पहले से भी पिए हुए थे। कुछ सूचना, शिकायत इस तरह की भी आ रही है जिसको वेरीफाई किया जाना बाकी है कि वहाँ भी पिलाए गए। सर, सिर्फ शराब ही पिए थे क्या सूखा नशा और दूसरे प्रकार के नशा? अभी तक के उसमें शराब का ही आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी इन लोगों ने और संभवतः देशी शराब पी है, जिसमें इनको खुद भी होश नहीं कि कितना इन्होंने नशा किया है, क्या हरकतें कर रहे हैं। सर, अपराध करने के बाद इनकी फोटोज भी वायरल हो रही है, बोलते थे चेहरे पे स्माइल भी देखा जा रहा है। सर जो एक बड़ा सवाल इससे खड़ा हो रहा है कि क्या इनके इतने नशे में धुत थे लोग कि इनको? हाँ, संभवतः वो नशे का प्रभाव है जिसके चलते इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। देर रात तक ढाबाएं क्यों खुली रहती है? हाँ जी, देर रात तक ढाबा जो है खुली क्यों रहती? हाँ, देर रात तक हम लोग चेकिंग वगैरह के अभियान चला रहे हैं। बहुत सारे जो रोड साइड पे जो ढाबे वगैरह खुले रहते हैं वो देर रात में जो गाड़ियां वगैरह चलती हैं उनकी आवश्यकताओं को कैटर करने के लिए खुले रहते हैं। शहरी क्षेत्र में हम लोग 11 बजे के आसपास सब चीजें बंद कराने का अभियान लगातार चला रहे हैं। सर, ये लोग किस प्रकार के कार्य करते हैं? मजदूरी टाइप का काम रहता है इनका। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आजकल अपराध करना, स्पेशली घातक हथियार लेके घूमना, आज के युवाओं के लिए ट्रेंड बनता जा रहा है? यदि 100 लोग हैं तो एक जगह 100 लोग हैं तो वहां से 40 की जेब में आपको अटेंशन बटन की ये सारी चीजें मिल जाती है एंड दे यूज्ड टू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल साइट्स। तो इस संबंध में पुलिस क्या करे? आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया है। हम लोग इस बारे में सचेत हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि पिछली हमारी 2 कार्रवाइयां जो ऐसी भी हुई थी जो
सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ वीडियोस पोस्ट किए गए थे जिस पे हमने त्वरित कार्रवाई की थी, जिसमें एक में तो रायपुर से भी पकड़ के हम लोग लाए थे। और इस तरह के अकाउंट्स को लगातार वेरीफाई किया जा रहा है और ये एक फैशन ना बनने पाए। 100 में से 40 कहना थोड़ा सा एक्सैजरेशन है, बट निश्चित तौर पे अगर वो 10 भी है, 10% भी है या 5% भी है तो भी वो चिंता का सबब है। इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है आगे आने वाले समय में, और इसको चिन्हित करके कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। सर, हत्या का कारण क्या सामने आया? आपसी नशे में धुत होना और आपसी वाद विवाद जो हाइटेंड हो गया, वो स्टेट ऑफ इमोशन, उसमें आवेग में बह गए लोग। सर, घटना में कितने हथियार का यूज किया गया था, कितने बरामद हुए? एक चाकू जो मुख्य आरोपी गोपी दीवान के पास है और वो बरामद हो गया है। सर, क्या आने जाने वालों से लूटपाट भी ये लोग कर रहे हैं? अभी तक की विवेचना में इस तरह का कोई बात आया नहीं। एक आध लोगों ने इस बात को उठाया है, लेकिन किसी किस्म का कोई प्रार्थी इस संबंध में सामने आया नहीं है कोई आवेदन लेकर। सर, धमतरी शहर में आसपास जितने भी ढाबे हैं सभी बीती रात गुप्त रूप से जो है शराब का लोगों को सेवन कराते हैं, उन्हें उपलब्ध करा देते हैं आसान रूप से। क्या इस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस ढाबे की अभी शिकायत मिली है, कुछ मैंने और भी पुष्ट करने की कोशिश की तो मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग का कहना है नहीं कराते हैं अन्नपूर्णा ढाबे वाले, कुछ लोग का कहना है कराते हैं, बट निश्चित तौर पे अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इस पे अवश्य कार्रवाई होगी। ढाबा संचालक और ढाबा संचालक ये भी कहा गया है कि इनको लूट किया गया है, ढाबा संचालक से इनके द्वारा लूट किया गया है, तो ये कहाँ पे सर? अभी मैं इस घटना पे ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। कई बार मुख्य घटना से ध्यान भटकाने के लिए या अपना पक्ष बचाव करने के लिए भी लोग, तो वो एक सेपरेट विषय है, उसको देखते हैं क्या है। ने कहा कि किस प्रकार से कार्रवाई की गई है। 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। इसमें इसके अलावा 3 और संघर्ष से बालक हैं, यानी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल दाखिल किया जाएगा और 3 आरोपियों को जो संघर्षरत है उनको किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो लगातार इस प्रकार से कार्रवाई की, लेकिन फिलहाल हम बता सकते हैं कि 3 जो घटनाएं हुई, 3 हत्या जो है वो प्रदेश स्तर, नेशनल स्तर पर धमतरी दहल गया है। धमतरी में सनसनी फैल गई है और लोगों का ये कहना है कि इस प्रकार के कृत्य दोबारा नहीं होना चाहिए। नशा के जाल पे जो युवा आ रहे हैं उनको दूर करना होगा। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।